18 सीजन है, कह देंगे 8-1 7 थाला फॉर अ रीजन। चुप। इसमें ये टिश्यू सीएसके फैन है ना आप, हमसे पूछने के लिए लाए हैं। यस। एक ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ जिसमें सिर्फ चेन्नई और मुंबई के फैंस हों। हाँ, और उसके बाद ना खूब गंदी गंदी गाली देना शुरू कर देना, तब तक सारे लोग एग्जिट ना हो जाए। मेरा एक और टैलेंट भी है, मैं बहुत दूर तक थूक देता हूँ। गोली। नमस्कार, जय श्री राम। मेरा नाम है राकेश झा। यस। यप। मेरा नाम है राकेश झा और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आज तक के सबसे लॉजिकल पॉडकास्ट में, जिसका नाम है द इलॉजिकल पॉडकास्ट। क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं? एक मिनट शांत हो जाइए ना, इंट्रो तो देने दीजिए। चुप बैठिए, चुप, आराम से बैठिए, कोई एक्टिविटी नहीं। आज हम आप सभी को एक ऐसे इंसान से मिलवाने वाले हैं जो निहायती बेशरम, ढीठ और कभी भी हार ना मानने वाले प्राणी हैं। तो आइए हम परिचय करवाते हैं आप सभी का ले लेती राइडू जी से। ले लेती राइडू जी, पहली बात तो स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। और ये बताइए, ये किस प्रकार का नाम है आपका? ऐसा नाम क्यों है? ये नाम एक्चुअली क्या है कि मेरा सरनेम है राइडू, और नाम थोड़ा हमारा जो ले लेती नाम है वो ले लेती मेरा नेचर ऑफ वर्क के ऊपर नाम है। और ये क्या कर रहे हैं, ये हरकतें क्या कर रहे हैं आप? मेरे से अब रुका नहीं जा रहा है, पिछले 2 मिनट से मैं ऐसे शांत बैठा हूँ और रुका नहीं जा रहा है। कहाँ अपनी एनर्जी निकालूँ समझ में नहीं आ रहा है। तो 18 साल की एनर्जी है, कहीं तो निकालनी पड़ेगी ना, तो रुका नहीं जा रहा है मुझसे। अच्छा, तो अभी तो 3 दिन से ज़्यादा हो गए जीते हुए, अभी तक आप एनर्जी निकाल नहीं पाए हैं। अब ये चीज़ चलेगी, अभी कुछ महीनों तक चलेगी। 18 साल का जो बैकलॉग है, जो 18 साल से चीज़ें हो रही थी, वो आप चाह रहे हैं 2-3 दिन में ख़त्म हो जाएंगी क्या? बाकी लोग 18 साल तक कर रहे हैं, वो ठीक है, हम 2-3 दिन में ठंडे पड़ जाएं, ऐसा नहीं होगा। देखिए आप अभी क्या क्या होता है। अच्छा ये लीजिए आप, तब तक ये लीजिए। अरे वाह, ये हमारे लिए? यस, मतलब आरसीबी के जीतने की खुशी? यस। चलिए ठीक है। ये क्या? ये तो खाली है, और इसमें ये टिश्यू, मतलब समझ नहीं आया कुछ। अरे सीएसके फैन है ना आप? हाँ, लीजिए, टिश्यू पेपर लेके आए हैं, इसीलिए आपके लिए। आंसू नहीं रुकेंगे ना, आंसू पूछने के लिए लाए हैं। आप सोचे मिठाई लेके आए आपके लिए, आप लोग हमको दें गाली और हम लोग आपको दें मिठाई। आप लोग को बुलाना ही नहीं चाहिए था पॉडकास्ट पे, सही था, आप लोग अभी तक जीते नहीं थे। खिसियाए बिल्ली। अच्छा चलिए, ये बताइए कि 18 सालों का इंतज़ार था ये ट्रॉफ़ी आने के लिए, कैसा लग रहा है आपको? ये चीज़ ज़रा आप जाके उन लोगों से पूछिए जो 18 साल से हम लोग को गाली दे रहे थे। उनसे पूछिए ना जाके कैसा लग रहा है उन लोग को। हमें कैसा लग रहा है हमें तो पता है, उनसे जाके पूछिए, और खासकर वो थाला फैन से जाके पूछिए कि कैसा लग। नहीं, उनसे रहने दीजिए, फिर उनसे ना पूछिए, ऐसा ना हो। अरे वो ऐसा ना हो कि इस पर भी थाला को क्रेडिट दे दें। मतलब आरसीबी के जीतने में थाला को क्रेडिट कैसे मिलेगा, ये मेरे को समझाइए आप। भैया सीएसके फैन तो हर चीज़ में थाला को क्रेडिट दे देते हैं ना, वो कैसे भी 7 का आंकड़ा निकाल लेंगे। देखिए 18 सीजन है, कह देंगे 8-1 7 थाला फॉर अ रीजन। चुप। अच्छा ये बताइए कि आप बचपन से ही आरसीबी के फ़ैन थे? नहीं, फिर? पैदा होने के बाद छोटे से आरसीबी फैन बने। बचपन से नहीं थे, पैदा होने के बाद जब छोटे हुए तब आरसीबी के फ़ैन हुए? जब छोटे थे जी। मतलब पैदा जब हुए तब आप छोटे थे? हाँ तब छोटे थे। अभी समझ आ रहा है आप आरसीबी के फ़ैन क्यों हैं। अभी हमको भी समझ में आ रहा है कि आपके पॉडकास्ट का नाम द इलॉजिकल पॉडकास्ट क्यों है। अच्छा, आपको पता कैसे चला कि आपको आरसीबी का फ़ैन बनना है? ये कैसे पता चला आपको? तो पैदा होते ही पता चल गया था। कैसे? अरे मतलब जैसे ही पैदा हुए तो जो डॉक्टर आया सामने, जो भी डॉक्टर आए, नर्स आए, सबको गाली दे दी, बेन स्टोक। मतलब आपने डॉक्टर और नर्स को गाली दे दी पैदा होते ही, और इससे आप आरसीबी के फ़ैन हो गए? ये क्या, मतलब क्या लॉजिक है इसमें? अरे गाली देने से कोई आरसीबी का फ़ैन होता है क्या? विराट कोहली का तो हो गया ना। अच्छा, तो आप जो है वो शुरू से ही आरसीबी के ही सपोर्टर रहे हैं? नहीं, शुरू से आरसीबी सपोर्टर नहीं थे एक्चुअली।
शुरुआत में मुझसे भी कुछ गलतियां हुई जाने अनजाने में, जो लोगों से जीवन में हो जाती हैं। तो मुझसे भी ऐसी कुछ गलतियां हो गई, और जीवन की मैं कहूँगा सबसे बड़ी गलती, छोटी तो नहीं कहूँगा, सबसे बड़ी गलती रही, जो मैं भी पहले मतलब थोड़ा मैंने किया आपकी तरह, मेरी तरह। हाँ आपकी तरह, CSK को सपोर्ट करके। अच्छा, तो क्या रीज़न रहा कि आप CSK के सपोर्टर से डायरेक्ट RCB के सपोर्टर बन गए? अरे उसके लिए तो मतलब अनेकों रीजन है, बहुत सारे रीजन हैं। हाँ, बहुत सारे हैं, लेकिन क्या एक दो बताइए। बहुत रीजंस हैं, क्या बताऊं मैं। आ, 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 क्या कुछ तो होगा। आ, ठीक है, समझ गया मैं। नहीं है आपके पास कोई रीज़न? नहीं, बहुत हैं। ठीक है, समझ गया। तो ये बताइए कि आपको डर नहीं लगा इतना बड़ा कदम उठाने से पहले कि घर वाले क्या कहेंगे, समाज के लोग क्या कहेंगे? कुछ तो अंदर डर लगा होगा ही, मुझे ऐसा लगता है कि डर तो लगना चाहिए। देखिए, डर तो हर किसी को लगता ही है, और वैसे मुझे भी लगा था। बहुत हिम्मत का काम है कुछ अलग राह अपनाना, जब भीड़ से अलग चलना। क्योंकि आप देखिए कि हर कोई डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, या फिर एक IAS ऑफिसर बनना चाहता है। तो जब हर कोई इस सब के पीछे भाग रहा हो, ये सब बनना चाह रहा हो, और फिर आप बनना चाह रहे हैं RCB फ़ैन, तो बहुत डर भी लगा था, और बहुत हिम्मत का काम था, बहुत ही बोल्ड और ब्रेव स्टेप था। लेकिन मैंने ये स्टेप हिम्मत करके उठाया। तो घर वालों का क्या रिएक्शन था इसके ऊपर? देखिए, घर वाले, जैसा कि होता है कि ऐसी कोई बात बताओ तो बहुत गुस्सा करते हैं, तो बहुत गुस्सा किया उन्होंने, और बहुत मुश्किल हो गया था उन्हें समझाना कि ये मेरा पैशन है और मैं इस पैशन को फॉलो करना चाहता हूँ, ये मेरा जुनून है, जज्बा है मेरा। बहुत मुश्किल हो गया था पिताजी को समझाना, माँ बाप को समझाना बहुत मुश्किल था। अब वो लोग पीछे पड़े हुए थे, पागल हो गया क्या कि कैसे करेगा, और बहुत स्ट्रगल है इस फील्ड में, और कैसे तू कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, सक्सेस रेशियो बहुत कम है, बहुत कम ही लोग सफल हो पाते हैं, और इतनी सारी चीज़ें हैं, तुझे यही बनना है। लेकिन वही है, आखिरी में मैंने ये अपना जुनून और जज्बा कायम रखा, और जो मुझे बनना था मैं उसी राह पे चला, क्योंकि हमेशा अपने दिल की सुननी चाहिए और वही करना चाहिए जिसका मन हो। और आखिरकार मैं आज आपके सामने यहाँ हूँ। अच्छा, और उसके बाद अपने दोस्तों को बताया होगा, तो उन लोगों ने क्या बोला? दोस्तों ने बोला नहीं, दोस्तों ने कूटा आपको? हाँ, मुझे। कैसे? क्योंकि वो सब डिस्कस कर रहे थे IPL के बारे में कि कौन सी टीम जीतेगी, सट्टा लगा रहे थे, बैटिंग कर रहे थे, ये सब कर रहे थे। मैं पहुंचा, सब अलग अलग टीम का नाम ले रहे थे। मैंने RCB का नाम लिया, लेकिन RCB का नाम किसी ने नहीं लिया, और RCB का नाम सुनते ही सबने मुझे कूट डाला। उसके बाद से फिर मैंने उन लोगों से बात करना बंद कर दिया, क्योंकि उनकी छोटी सोच थी, वो दूरदर्शिता नहीं थी उनके अंदर, वो देख नहीं पा रहे थे कि एक टीम ऐसी भी है जो एक दिन IPL जीतेगी, उन्हें नहीं लगता था। अब तो आप भी ट्रॉफी जीत गए। हाँ, अब तो ये सब हरकतें क्यों कर रहे हैं आप? कोहली, बहुत ज़ोर से कोहली आया है। जैसे आप इतने टाइम से RCB को सपोर्ट कर रहे हैं, तो IPL शुरू होते ही ये मीम पेज वाले जो हैं, ये तो आप लोगों की मारनी शुरू कर देता है, तो दर्द तो बहुत होता होगा आप लोग को। देखिए, अब ऐसा कुछ नहीं है। 18 साल हो गए इस बात को, 18 साल से इसी चल रही है, आप कितनी मरवाएंगे? तो इसका मतलब ये है कि 17 सालों से आप लोगों को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था इन चीज़ों से? हमें फर्क नहीं पड़ता, जमाना क्या कहेगा, हम तो RCB के फैन हैं। राधे राधे। अच्छा, आप जो RCB के फ़ैन लोग हो, उनको समाज ने कभी भी इतना इज्जत नहीं दिया जितना वो डिज़र्व करते थे, तो इसके ऊपर क्या कहना चाहोगे आप? देखिए, ये लोग हमेशा मेरे से बोलते थे, कौन है तू? RCB फैन को बोलते थे, कौन है तू? आज हम इनको बोलते हैं, तू कौन है बे? तू कौन है? ये बोलते हैं आप? बिल्कुल। लेकिन बाकी टीमों के पास तो अभी भी 5-5 ट्रॉफियाँ हैं। मेरा एक और टैलेंट भी है, क्या? मैं बहुत दूर तक थूक देता हूँ, मेरा थूक बहुत दूर तक ट्रैवल करता है। भाग, बैठिए चुपचाप। अच्छा, आप वैसे निजी जीवन में क्या करते हैं? काम करते हैं। हाँ, काम करते हैं, पर क्या काम करते हैं आप? यही काम करते हैं, सपोर्ट करते हैं RCB को।
आरसीबी को सपोर्ट करते हैं, उसके फ़ैन हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन महाराज कुछ तो काम करते होंगे ना आप अपने निजी जीवन में। खर्चा पानी, घर का राशन एक ट्रॉफी से तो नहीं चलता होगा आपका, बताइए। अच्छा अच्छा, तो ऐसे आ रहे हैं आप। तो आप एक बात बताइए, जब आपकी सीएसके जीतती थी तो क्या थाला आपके यहाँ इडली सांभर बनाते थे आके? या जब मुंबई जीतती थी तो रोहित शर्मा आपको वड़ा पाव खिलाते थे? अब आगे का क्या सोचा है आपने कि आईपीएल ख़त्म हो चुका है, अब अगले साल जब आईपीएल शुरू होगा तो इस बीच में आप क्या कीजिएगा? अरे आईपीएल के ख़त्म होने के बाद मेरे पास इतने ऑफ़र्स आ रहे हैं, इतने ज़्यादा ऑफ़र्स आए हैं। देखिए बहुत सारे काम हैं, जैसे एक काम आया है कि आपको काउंसलिंग करनी है कपल्स की। कपल्स की काउंसलिंग करनी है कि कैसे उन्हें बताना है कि कैसे उन्हें लॉयल रहना है। ये देखिए, ये एक आरसीबी फ़ैन बताएगा आप कपल्स को, यूथ को, यंग कपल्स को बताना है कि लॉयल कैसे रहना है, हम लोग सिखाएंगे। दूसरा, मोटिवेट करना है यूपीएससी एस्पिरेंट्स को। यूपीएससी एस्पिरेंट को जी, आप लोग मोटिवेट जी। कैसे? कैसे? अरे कि अगर एक चीज़ को अगर पाना है तो 18 साल लग गए उस चीज़ को पाने में, तब भी लगे रहे। पूरा समाज, पूरी दुनिया, किसी को विश्वास नहीं था आप पे, लेकिन हम लगे रहे। तो ऐसे ही यूपीएससी एस्पिरेंट्स को भी लगे रहना है। उन्हें अपना एग्ज़ाम निकालना है, चाहे दुनिया गाली दे, कोई दिक्कत नहीं, लगे रहिए। और इसके बाद कुछ लोग को सिखाना है कि मुंह तोड़ जवाब कैसे देते हैं, तो वो भी है। और हम लोग अभी कुछ बल्क में ऑर्डर दे रहे हैं मीम पेजेस को, मीम बनाने का, रील बनाने के लिए, ये सब ऑर्डर भी दिए हैं। अभी देखिएगा इंटरनेट पे सारी टीम्स के खिलाफ कैसे एक के बाद एक चीज़ें निकलेंगी। और वैसे एक बात बताए, हाँ, हम भी किसी को कहते नहीं थे, वैसे पिछले 17 सालों से हम भी आरसीबी के ही फ़ैन हैं। देखा, बहुत रोए हम भी। इस बार जब हम लोग आईपीएल जीत गए बहुत रोए थे। आपका फ़ोन आ रहा है। हेलो, हाँ। अरे नहीं नहीं, एक काम करो, टिम डेविड को और फिलिप को, है ना, इन दोनों को वो बना दो, हाँ एडमिन बना दो, और यही चलाएंगे, वो मीम पेजेस वगैरह चलाएंगे, यही लोग चलाएंगे दोनों। हाँ, और एक काम करो, एक ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ जिसमें सिर्फ चेन्नई और मुंबई के फैंस हों, ठीक है, उनको ऐड करो बल्क में। हाँ, और उसके बाद ना खूब गंदी गंदी गाली देना शुरू कर देना ग्रुप में, जब तक सारे लोग एग्जिट ना हो जाएं। हाँ, जब तक एक मेंबर एग्जिट ना कर जाए। हाँ, उनको तड़पना, बिल्कुल एकदम तड़प महसूस होनी चाहिए। हाँ ठीक है, हाँ ठीक, ओके। ये किससे बात कर रहे थे और क्या बात कर रहे थे आप? ये पीआर, थोड़ा सा पीआर करवा रहे हैं, है अच्छा। ना? हाँ, लेकिन एक चीज़ और है कि ट्रॉफ़ी को अगर साइड में रखे तो बहुत सारे रिकॉर्ड्स है जो आरसीबी ने बनाए हैं जो आज तक टूटे नहीं और शायद टूटेंगे भी नहीं। जैसे विराट कोहली का 979 का रिकॉर्ड है, और जो क्रिस गेल का रिकॉर्ड है 175 का। तो ये भी तो आपके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है आप लोगों के लिए। तो इस पे आप लोग क्यों नहीं बात करते? आप सिर्फ ट्रॉफ़ी के लिए क्यों हल्ला कर रहे हैं? ये तो आप लोग बोलिए ना, आप लोग खुद ही इस बात पे बात नहीं करते हैं। तो हम तो इसीलिए नहीं बोलते क्योंकि 49 का रिकॉर्ड भी आप ही लोग के नाम है। तो फिर आप लोग नहीं बोलते ना, आप लोग सिर्फ ट्रॉफ़ी की बात करते हैं, तो हम लोग भी ट्रॉफ़ी की बात करते हैं। क्योंकि एट द एंड वही देखा जाता है कि ट्रॉफ़ी है कि नहीं है। आप लोग के सामने कुछ भी रख दो, कितनी भी चीज़ें हो जाएं, कितने भी रिकॉर्ड्स बन जाएं, आप लोग घूम फिर के यही बात बोलते थे कि ट्रॉफ़ी तो नहीं है ना तुम लोग के पास, एक भी ट्रॉफ़ी नहीं है ना, और ट्रॉफ़ी कभी आएगी भी नहीं। सीधे बोल दिया जाता था कि ट्रॉफ़ी आएगी नहीं आरसीबी के पास, लेकिन अब देखिए आ गई। और आप जैसे लोग के मुंह पे बिल्कुल वो ये कालिक पुत दी गई एक तरीके से। नहीं, आपके मुंह पे तो नहीं कालिक, क्योंकि आपके पे तो ऑलरेडी पुती है, लेकिन वैसे बता रहा हूँ बाकी लोग के मुंह पे ऐसा। अब मार खाना चाह रहे हैं? अब हम मार खाएंगे नहीं, अब हम मारेंगे, हम मार के जाएंगे। वो समय गया जब हम मार खाते थे, आप समझ रहे हैं? ये आप हमारे स्टूडियो में बैठे हुए हैं, इस तरह की बातें बिल्कुल स्टूडियो मत में आप, भले ही हम आपके बैठे हैं, लेकिन बात यह है कि हमने आपको पेमेंट दी है, स्टूडियो खर्चा दे रहे हैं, तो उसके बारे में बात ना करिए। 150 रुपये आपके हैं, मैं उसमें काट लूँगा। 150 रुपये मेरे रेंट में लगते हैं। मैं मेट्रो से आता हूँ, लक्ष्मी नगर से। 150 रुपये फ्री में आ रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो क्या करें? जब बजट नहीं तो क्या करें? व्यूज़ नहीं आ रहे पॉडकास्ट पे तो क्या करें? हाँ, कहाँ से दें पैसे? ये किसकी गलती है? ये किसकी गलती है? लोगों की गलती है जो देख नहीं रहे। आप कितनी बार आ चुके हैं हमारे पॉडकास्ट पे? तीसरी बार है जी। आपने कभी यहाँ बैठ के लोगों से बोला सब्सक्राइब करने को या लोगों को बोला फॉलो करने को?
देखिए मेरे बोलने से क्या होगा, हर बार आप बोल ही रहे हैं तो मुझे लगता है मेरे बोलने की कुछ आप बोलिए, आप हमारे गेस्ट हैं, आपके बोलने से कुछ ना कुछ फर्क तो पड़ेगा। ठीक है। अब अगर ऐसा है कि सारे आरसीबी फैंस से मैं बोलना चाहूँगा इस समय कि जो भी देख रहे हैं प्लीज़ इस चैनल को आप सपोर्ट करिए, फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, उठाइए इस वीडियो को और चैनल को भी उठाइए। सिर्फ आरसीबी फैन को नहीं, सबको बोला है, सबको, सॉरी सबको। 17 सालों तक आप लोग रुके रहे इस ट्रॉफी के लिए, रोए भी कई बार, और 17 सालों से ट्रॉफी के लिए आस उम्मीद लगाए रखे थे कि अगले साल कर करके अभी तक इंतज़ार किया आप लोगों ने, और फाइनली आपको ट्रॉफी मिल गई। अभी तो क्या क्या प्रयास रहा इनके पीछे? क्या प्रयास नहीं किया हमने, सब कुछ कर डाला। कौन से मंदिर नहीं गए, उधर द्वारका चले गए, यहाँ केदारनाथ, बिल्कुल द्वारकाधीश चले गए, केदारनाथ, बद्रीनाथ गए, आप यहाँ जगन्नाथपुरी चले गए, महाकुंभ में गए, वहाँ पे खुद भी डुबकी लगाई और जर्सी को भी डुबकी लगवाई, आरसीबी की जर्सी को। तो आप समझिए कि क्या क्या नहीं किया। हर मंदिर में जाके भगवान से मांगा है कि बस आरसीबी को जिता दीजिए, तब जाके इतने साल बाद ये संजोग बना है। अच्छा, हम सुने कि आप गाना बहुत अच्छा गाते हैं, तो कोई गाना सुना दीजिए। जी, गाना देखिए मैं नहीं गाता हूँ, लेकिन मैं पैरोडी बनाता हूँ। तो अभी बनाई है चक दे इंडिया के ऊपर पैरोडी बनाई है, तो वो सुनाता हूँ। ई साला कप नाम दे, कोई तो इसे अपनी दे, आई साला कप नाम दे, कोई तो इसे अपनी दे, ई साला कप नाम दू, तो क्या मैं तुझे अपनी दूं? अरे ई साला कप नाम दू, तो क्या मैं तुझे अपनी दूं? चक दे, ओ चक दे आरसीबी, चक दे, ओ चक दे आरसीबी, चक दे, ओ चक दे आरसीबी। यस यस करेंगे तो बीच में तुम एक बार अवॉइड करोगे फिर। यस यार, सॉरी, ऐसी आ गई, बहुत बढ़िया। ये देखिए, सॉरी यार, ग्रादिस। ये क्या कर रहे हो आप यहाँ पे? और ये तो आप ऐसे बिस्किट खा रहे हो जैसे लग रहा है कि किसी राजा महाराजा के यहाँ बैठे हुए हो।